लेकिन बॉर्डर्स को लेकर क्या आपकी सख्ती और आपका जो कड़ा रुख है दुष्यंत जी, उसमें कोई बदलाव कल देखने को नहीं मिलेगा हमें? सईद, अगर आप कह रहे हैं कि एमएचए के पास पेंडिंग है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मगर प्रदेश सरकार ने 3 डेडिकेटेड ऑफिसर इस पे नियुक्त करे हुए हैं और मैं इंश्योर कर सकता हूं अगर आपकी फर्म का कोई या आपके कोई भी व्यक्ति जानकारी में है जिसका पास रिजेक्ट या अप्रूव ना हुआ हो तो जरूर मेरे संज्ञान में लाने का काम कीजिए, उस पर हम एक्शन लेंगे। मगर मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा के अंदर इसका फैलाव रोका जाए और उसके लिए अगर सख्ती हमें बढ़ानी पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उससे पीछे हटेगा। अगर हम हरियाणा के अंदर रिकवरी रेट को 90% लेकर आते हैं तो बिल्कुल हम उसको खोलेंगे, मगर अगर यही चीज जो 82 से जाकर आज 60 पे आ गई ये 40 पे आ जाती है तो आप बताइए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से सिर्फ 4 जिलों के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में एक आउटब्रेक आया है, अपने आप वो हरियाणा के एक एक व्यक्ति के ऊपर रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। हमने जो लड़ाई आज तक लड़ी है इस पूरी 2 महीने कुछ दिनों के प्रोसेस के अंदर, मुझे लगता है कि हम कामयाब रहे क्योंकि हमने सख्ती बरती और कई बार सख्ती बरतना ही बचाव है। नहीं, लेकिन दुष्यंत जी ठीक है, आपने अपना रिकॉर्ड तो सुधार लिया, आपने हरियाणा में केसेस बढ़ने से तो रोक लिए, लेकिन आपने यहाँ एक भेद तो कर ही दिया कि दिल्ली दूसरा राज्य है, वहाँ के लोगों को हम नहीं आने देंगे, उनकी वजह से गुरुग्राम में हमारे केसेस काफी बढ़ रहे हैं। सईद, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा सरकार की कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो दिल्ली के अंदर है और हमने दिल्ली सरकार से भी आग्रह किया था जो आपके एम्प्लॉयज हैं जो डेली अप डाउन करते हैं, अगर आपको उनके रुकने की व्यवस्था बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप उन फैसिलिटीज का उपयोग कर सकते हैं। हमने हमारे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, हमारा हरियाणा का रेस्ट हाउस है, उन तमाम व्यवस्था को खोला हुआ है और बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो पुलिस के हो चाहे मेडिकल व्यवस्था के हो, जो आज उन फैसिलिटीज का उपयोग भी कर रहे हैं। मगर आप खुद सजेस्ट करिए कि आज जिस लड़ाई को पूरा हिंदुस्तान पिछले 70 दिनों से लड़ रहा है और मजबूती के साथ एक एक नागरिक ने उसके अंदर सहयोग किया है, चाहे फैक्ट्री बंद करने की बात आई हो, इंस्टीट्यूशन बंद करने की बात आई हो, स्कूल बंद करने की बात आई हो, आज उस लड़ाई को हम क्या इतनी लीनियंसी दिखाकर अपने बॉर्डर खोलकर पूरी तौर पर हार जाए। हमारा ये प्रयास है कि इस लड़ाई से हरियाणा जीतेगा और उस लड़ाई को, उस बीमारी को हराने के लिए मुझे लगता है एक एक हरियाणवी आज लगा हुआ है। मगर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हम आज दिल्ली की आप हालात देखिए, क्या हम उस आउटफ्लो को अगर रोकेंगे नहीं तो लोग वापिस आकर, चाहे वो अपने गांव की ओर चल रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर क्रॉस कर दूसरे प्रदेशों की ओर जा रहे हैं, जब उनके पास परमिशन है उनको स्क्रीन किया जाता है, उनको जाने दिया जाता है। क्योंकि पहले रैपिड टेस्टिंग किट्स आई थी, वो फेल हुई, एक कंट्री की दूसरे कंट्री की। आज आप हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट नहीं करा सकते, मगर हरियाणा उन 2-3 राज्यों के अंदर है जो लगभग 5000 टेस्ट पर मिलियन डेली कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि हमने अपनी फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, हमने जरूर सख्ती दिखाई, मगर आज उसका नतीजा है कि इस एपिडेमिक के अंदर कहीं ना कहीं हरियाणा उन राज्यों में रहा जो अपने आप को सुरक्षित कर पाया। दुष्यंत जी, ये आपकी प्रशासनिक दृढ़ता को दर्शाता है कि अभी भी आप एकदम कायम हैं और इस सख्ती का परिणाम ये जरूर हुआ है कि आप अच्छी स्थिति में हरियाणा। बहुत धन्यवाद, कल के लिए आपको शुभकामनाएं और